एक छोटे से घर में माँ और बेटा बड़े प्रेम से रहते थे, लेकिन गरीबी ने घर में डेरा डाल रखा था। उस गरीबी से दुखी आकर एक दिन माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम किसी संत महात्मा के पास जाकर पता लगाओ कि हमारी गरीबी कब दूर होगी। खोजबीन करने पर आखिरकार उसे अपने गांव से 50 मील की दूरी पर एक संत महात्मा के बारे में पता चला। माता का आशीर्वाद लेकर वह घर से उस महात्मा के पास चल दिया। वह पदयात्रा पर था। उसने कई जगह पड़ाव डाले। एक रात उसने किसी के घर में शरण ली। सुबह उठकर जब जाने लगा तो उस परिवार की मालकिन ने पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? उस युवक ने कहा, मैं एक संत महात्मा के पास ये पूछने के लिए जा रहा हूँ कि हमारी गरीबी कब दूर होगी। इस पर सेठानी ने कहा, मेरी बेटी के बारे में भी पूछ लेना कि वह कब बोलेगी। ठीक है, मैं आपकी बात जरूर पूछूंगा। यह कहकर वह आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाकर उसने दूसरा पड़ाव एक साधु के यहाँ डाला। सुबह उठकर जब वह जाने लगा तो उस महात्मा ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो साधु को भी उसने सेठानी वाला जवाब दिया। उस साधु ने कहा, बेटा एक बात मेरी भी पूछाना। मुझे तपस्या करते हुए 50 साल हो गए हैं, पर अब भी मैं सच्चा साधु नहीं बन पाया हूँ। उस महात्मा को भी आश्वासन देकर वह युवक आगे बढ़ गया। फिर उसने कुछ दूर चलकर एक और अर्थात तीसरा पड़ाव डाला, जो एक खेत पर था। खेत के बीच में एक विशाल वृक्ष था। किसान के द्वारा बहुत मेहनत करने पर भी उसके निकट के वृक्ष फलते फूलते नहीं थे। रात को युवक ने खेत पर विश्राम किया। सुबह उठकर जब वह जाने लगा तो किसान ने भी उन दोनों की तरह से वही प्रश्न किया। तो उस युवक ने किसान को भी वही जवाब दिया। किसान ने भी यही बात कही कि मेरे भी एक बात पूछा ना, मेरे खेत के अंदर के पौधे पनपते क्यों नहीं हैं? तीनों की बात उसने याद कर ली। उस संत महात्मा के पास पहुंचा और दर्शन कर अपने आप को धन्य समझा। उसके बाद उसने संत से कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने की जिज्ञासा प्रकट की। तो महात्मा जी ने कहा, एक समय में आप 3 ही प्रश्न पूछ सकते हो। युवक ने सोचा, प्रश्न 4 हैं, फिर किसका प्रश्न छोड़ूं? तीनों के ही प्रश्नों का उत्तर पूछना जरूरी है। लड़की की जिंदगी का सवाल है। महात्मा जी को तपस्या करते हुए 50 साल हो गए हैं, बूढ़ा होने को आए हैं। किसान बेचारा खून पसीना एक करके मेहनत कर रहा है, पर उसे मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। मैं तो युवा हूँ, कुछ भी करके अपना जीवन यापन कर सकता हूँ। ऐसा सोचकर युवक ने अपने प्रश्न का उत्तर नहीं पूछा और उन तीनों के प्रश्न के उत्तर पूछ लिए। तीनों की समस्या का समाधान पाकर वह बहुत खुश था। सबसे पहले वह किसान के खेत पर आया और किसान से कहा, तुम्हारे इस विशाल वृक्ष के चारों ओर सोने के कलश दबे हुए हैं। इसी कारण से तुम्हारे द्वारा मेहनत करने पर भी पौधे फल फूल नहीं पाते। किसान के द्वारा उस जगह को खोदने पर सचमुच सोने के कलश निकले। उसने उन सोने के कलश को युवक को देते हुए कहा, मैं तो अपने हाथ की मेहनत की कमाई पर विश्वास रखता हूँ। मैं दूसरा धन स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए बेटा ये धन पुरस्कार के रूप में मैं तुम्हें देता हूँ। धन लेकर वह युवक महात्मा जी के पास पहुँचा। उसने कहा, आपकी जटाओं में कोई कीमती रतन लगा हुआ है। जब तक आप उसको नहीं त्यागोगे तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता। महात्मा जी ने कहा, तुमने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। तुम इस मणि को संभालो, तुम्हें इसके योग्य पात्र हो। दोनों चीजों को लेकर वह आगे बढ़ा और सेठानी के घर पहुंचा। उसने सेठानी से कहा कि तुम्हारी बेटी जिसको देखकर बोलेगी वो उसका पति होगा। अब इन दोनों में बात हो ही रही थी तो लड़की अंदर से बाहर आते ही बोल पड़ी। उस औरत ने कहा, बेटा तुम्हें देखकर मेरी बेटी बोली है, तुम्ही इसकी योग्य पति हो। अतः उसने उस युवक के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। अब धन मणि और कन्या को लेकर वह युवक अपने घर पहुंचा। माँ ने पूछा, बेटा महात्मा जी से पूछा कि हमारी गरीबी कब दूर होगी?
बेटी ने कहा, हमारी समस्या का उत्तर नहीं मिला, समाधान हो गया माँ। माँ ने कहा, वो क्या? सबकी समस्या हमारी समस्या है। सबकी दुख जब हमारे दुख हो जाते हैं तब उनकी समस्या के समाधान में ही हमारा समाधान हो जाता है। यह कहकर उस युवक ने माँ को सारी कहानी कह सुनाई तो माँ ने कहा, कर भला तो हो भला। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।